Hello everyone, welcome to Drishti CUET. So guys, once again I welcome you all and I hope कि आप सभी अच्छे होंगे and you are doing good in all your fields. So today we are going to have an important session. Here we are going to discuss about your chemistry paper. अगर आप CUET UG की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप CUET UG का एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं एंड आपका डोमेन केमिस्ट्री इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, then you should watch this video till end because आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको केमिस्ट्री प्रिपेयर करना है अपने CUET एग्जाम के लिए। तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपने कोई क्वेश्चन करेक्ट किया है तो आपको +5 मार्क्स एंड इनकरेक्ट पे आपके 1 नंबर डिटेक्ट होते हैं। हमें इनकरेक्ट नहीं करना है, हमें जितने भी क्वेश्चंस करने हैं कॉन्फिडेंटली करना है और करेक्ट करना है। आपको क्वांटिटी पे ना जाके क्वालिटी पे जाना है और किस तरीके से आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं केमिस्ट्री के लिए सो दैट कि आपको केमिस्ट्री में फुल ऑन फुल स्कोर हो। इन्हीं सारी चीजों की आज हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो विदाउट एनी डिले आप सभी फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। सो गाइज, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द हाई वेटेज टॉपिक इन CUET केमिस्ट्री। अगर हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि कौन से वो टॉपिक्स हैं, लाइक अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस, वो टॉपिक्स जो हमें एग्जाम में श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चंस दिलाएंगे। अगर वो पता लग जाए तो हमारी प्रिपरेशन थोड़ी इजी हो सकती है या फिर हम कह सकते हैं ये एक स्मार्ट प्रिपरेशन कहलाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट द सेशन हियर विथ हाई वेटेज टॉपिक इन CUET केमिस्ट्री। हियर गाइस, अगर हम बात करें आपके केमिस्ट्री के लिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, व्हाई टारगेट हाई वेटेज टॉपिक? क्यों हमें हाई वेटेज टॉपिक पे जाना चाहिए? अगर हमने हाई वेटेज टॉपिक बिना देखे और सिर्फ सिलेबस को कवर कर लिया तो क्या हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन अगर आपको प्रायोरिटी मिल जाए कि ओके ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस जिनसे कि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और अगर मैंने पहले इन टॉपिक्स को कवर कर लिया तो आपको एग्जाम में स्कोर बूस्ट करने और एग्जाम क्वालिफाई करने से तो कोई नहीं रोक सकता है, राइट? तो एक जो बहुत बड़ा रीजन है हमारे स्कोर को मैक्सिमाइज करता है अगर हम टारगेट लेकर के चले, अगर हम हमारे जो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, राइट, हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, इनको प्रिपेयर करके चले। इनसे होता क्या है कि हम अपनी प्रिपरेशन पे और ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, हम उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और वो हमारे स्कोर को बूस्ट करते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें हाई वेटेज टॉपिक क्यों कवर करके जाना चाहिए, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। अगर आपने कोई पर्टिकुलर, जैसे सिलेबस में अगर 15 टॉपिक है, 16 टॉपिक है, उसमें से आपने अगर सपोज करो इम्पॉर्टेंट 8-9 टॉपिक्स आपने एकदम अच्छे से कवर कर लिया है, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बैठते हैं तो आपको उनसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं एग्जाम में, तो वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। सबसे पहले तो ओके मेरे से अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, राइट? एंड जो एग्जाम की एंजाइटी होती है कि पता नहीं मैं कोई भी क्वेश्चन कर पाऊंगा कि नहीं, ये बहुत बड़ी एंजाइटी होती है, इससे भी आपको छुटकारा मिल जाता है, राइट? तो दीज आर द रीजन व्हाई यू शुड गो और व्हाई यू शुड टारगेट हाई वेटेज टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको आपका सिलेबस एक बार ओवरव्यू दिखा देती हूँ कि आपको आपके CUET एग्जाम के लिए कौन से सिलेबस कवर करने हैं। सॉलिड स्टेट यूजुअली आपके क्लास 12th NCERT का टॉपिक कवर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है? सॉलिड स्टेट, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, P block, D and F block, coordination, haloalkane, alcohol, phenol, ether, aldehyde, ketone, carboxylic acid, organic compound containing nitrogen, biomolecules, और आपका एक और टॉपिक है यहाँ पे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके जो आपको कवर करना है एज अ सिलेबस फॉर योर केमिस्ट्री डोमेन पेपर। नाउ लेट्स डिस्कस द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर CUET UG exam for chemistry paper.
देखो सबसे पहले जो टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है, जिनसे कि क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं एग्जाम में, दैट इज योर सॉलिड स्टेट। पहला ही चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट, तो एग्जामिनर भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपको पहला ही चैप्टर खोल लेते हैं और उससे क्वेश्चन देते ही देते हैं। सो सॉलिड स्टेट में आपको यूजुअली क्लासिफिकेशन कवर करके जाना है सॉलिड स्टेट की, ठीक है। सॉलिड की क्या क्या क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन देयर बॉन्डिंग, राइट। आफ्टर दैट आपको यूनिट सेल के बारे में, देन आपको पैकिंग के बारे में पढ़ के जाना है, डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन एंड पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, राइट। आपको ये सारा कुछ कवर करके जाना है सॉलिड स्टेट में, मतलब ये टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है। और ये जो मैंने लिख रखा है ना, ये तो आपको पक्का पक्का पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में भी आपके बहुत सारे, वैसे तो टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको इसमें इमल्शन, कोलॉइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन, इन सब के बारे में पढ़ना है। बट मोस्टली आपको ये राउल्ट लॉ छोड़ के नहीं जाना है। एलिवेशन, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं ना, वो सारी आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से रिवाइज करके जानी है। वैन हॉफ फैक्टर, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ये सारा कुछ आपको कवर करना है आपके सॉल्यूशन टॉपिक से। देन अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, लाइक ये दोनों तो आपके फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो पीरियोडिक टेबल है, यूजुअली पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में पढ़ के जाना है, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, बट यू शुड नो द ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ से कहाँ बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है या घट रही है, टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है या घट रहा है। उसी तरह आयनाइजेशन, इंथैल्पी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई पे क्या इफेक्ट हो रहा है, राइट। तो ये जो ट्रेंड्स होते हैं ना आपके पीरियोडिक टेबल के, ट्रेंड इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। इनके साथ ही पी ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, यूजुअली हमारे जो नोबल गैसेस होते हैं, जो हमारे हैलोजेंस होते हैं, ठीक है, इनके बारे में तो आपको बहुत अच्छे से इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल, केमिकल, राइट, यूजेस, एप्लीकेशंस कवर करना है। साथ ही इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होना चाहिए आपको। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछ लिया जाता है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से। ऑकरेंस किस तरीके से हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीजें आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़नी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको कवर करना है, दैट इज योर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगेन ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। डी एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक के एलिमेंट को आप ट्रांजिशन कहते हैं, और उसी के ठीक नीचे जो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो अब देखो डी एंड एफ ब्लॉक में भी आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इनका अकरेंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, कलर बनाने का काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। देन कैटालिटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी हैं, लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, जो हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑकरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये सारा कुछ आपको कवर करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो वी हैव अ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, विच इज हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है, ठीक है, जिसमें आपको नॉमेनक्लेचर, नेचर, जैसे हमारे कार्बन के साथ जब हमारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ जब हैलोजेंस जुड़ते हैं तो क्या बॉन्ड बनता है, साथ ही इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूजुअली जो हमारे SN1 SN2 मैकेनिज्म रिएक्शंस होते हैं ना, ये पढ़ के जाना है आपको। रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत डिटेल तो नहीं, लेकिन यस यू शुड नो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ योर SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में भी आपको नॉमेनक्लेचर इनका पता होना चाहिए, इनकी फिजिकल, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, साथ ही कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म है, नेमिंग रिएक्शंस जो है वो आपको पता होना चाहिए इन सभी से रिलेटेड, जैसे आपको एल्डोल, कंडेंसेशन, कैनन-ज़ेरो, राइट। तो ये सारे जो नेमिंग रिएक्शंस है ना, सारे आपको पढ़ के जाने हैं, एटलीस्ट जितने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। डायरेक्ट आपको नेमिंग रिएक्शंस, उनके क्या प्रोडक्ट बनते हैं, उनमें कौन से कार्बोकेटायंस हैं, इनसे क्वेश्चन आता है।
इसके साथ ही आपको क्वेश्चन आ जाता है इनकी बेसिसिटी और एसिडिटी के ट्रेंड बताने के लिए, कि आपको अरेंज करना होता है एसिडिटी में इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो आपको पता होना चाहिए इनकी एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज एज वेल। नेक्स्ट जो दो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आता है बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो देखिए बायोमोलिक्यूल्स में यूजुअली हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, यूजुअली हम प्रोटीन्स, विटामिन, हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे से हॉर्मोन्स, उनके फंक्शंस, विटामिन्स, उनकी क्लासिफिकेशन, डिफिशियंसी, डिजीज, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से कवर करके जाना है, डिफरेंसेस पढ़ के जाना है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की अगर हम बात करें गाइस, तो एवरीडे लाइफ से जो क्वेश्चंस है ना बनते हैं हर साल आपको बनते, एक तो इसका एप्लीकेशन हमारे डे टू डे लाइफ में है, इसलिए भी एग्जामिनर इस टॉपिक को पिक कर ही लेते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हमारे जो मेडिसिन के टाइप्स होते हैं, जैसे हमारी एनाल्जेसिक, ट्रैंक्विलाइजर, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, राइट, एंटीपायरेटिक, तो ये जो सारे मेडिसिन के टाइप्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, नार्कोटिक, एंटी नार्कोटिक, ये जो ड्रग्स होते हैं आपको इनके बारे में कवर करके जाना है। इनके एग्जाम्पल्स बेसिकली आपको याद करना है। जैसे आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो आपको स्मैक के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, आपको एंटीपायरेटिक के बारे में पूछा हुआ है, तो आपको इस तरीके से इन डिजीज के एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिकल्स इन फूड में, तो फूड में हमारे जो पूछे जाते हैं प्रिजर्वेटिव, जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होता है, एग्जाम्पल आर्टिफिशियल स्वीटनर के, so these are the things which you have to remember, which you have to prepare for your exam. So these are the topics जो आपके केमिस्ट्री के लिए हाई वेटेज टॉपिक आते हैं, और इन टॉपिक्स को अगर आपने प्रिपेयर किया है तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, राइट। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, जैसे क्या प्रिपरेशन की टिप्स होनी चाहिए हमारी, राइट, किन किन टॉपिक्स पे, किन किन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। सबसे पहले तो जो बुक आपको लेना है वो है एनसीईआरटी। लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो वहां पे जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, राइट, एग्जाम्पल से जो बैक अंदर वाले में एग्जाम्पल्स होते हैं ना, ब्लॉक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, टेक्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस करनी है आपको पेपर, लाइक जितने एमसीक्यूज आप करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कॉन्सेप्ट आपका प्रिपेयर हो चुका है, तो गाइज आप इस गलती में मत रहना, बिकॉज कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जब आप एमसीक्यू करते हैं ना तो वहां पे गलती हो जाती है। इसीलिए कोशिश करिएगा कि हर टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करें उतना बेस्ट होगा। एंड अगर आप केमिस्ट्री डोमेन से पेपर देने जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एवरी डे यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 20 to 30 केमिस्ट्री एमसीक्यूज। मॉक टेस्ट मस्ट है, जब एग्जाम करीब आए तो आपको फ्रिक्वेंटली देना है, बट अभी से भी आप अगर रेगुलरली लाइक हर वीक आप एक एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। मॉक टेस्ट एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है, जिस तरीके से आपके एग्जाम में पेपर बनता है, जिस लेवल का पेपर बनता है, जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, मॉक टेस्ट आपको वो पेपर प्रोड्यूस कराता है। तो अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया है, जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं उसी के लगभग 10-15 नंबर ऊपर नीचे होता है, तो कोशिश करिएगा कि आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। शॉर्ट नोट्स पढ़ते समय लाइक होता क्या है ना, जब हमारा एग्जाम आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे यही कहते हैं कि मैम हम रिवाइज कैसे करें, लास्ट उस एक दिन में हमें कैसे रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि लाइक बोर्ड्स के स्टूडेंट भी हमें यही क्वेश्चंस करते हैं कि मैम हम सारा टॉपिक साल भर जो पढ़ते हैं वो लास्ट के आखिरी दिन कैसे रिवाइज करें। तो आपको उस लास्ट डे में ना पूरा का पूरा सिलेबस बुक उठा के रिवाइज नहीं करना होता है। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ओनली जब आप टॉपिक को पढ़ते हैं ना, उसी में आपको आइडिया लग जाता है कि ये तो वो टॉपिक है जो मैं भूल जाऊंगा, है ना, इसे मुझे याद रखना है, इसे मुझे याद करना है, रिवाइज करना है। वहीं पे आप उस टॉपिक का नोट्स बनाते चलिए, शॉर्ट नोट्स पॉइंटर में बनाइए, पूरा हिस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं है, सो दैट कि जैसे ही वो वर्ड आप देखें आपको वो पूरा पीछे का बैकग्राउंड आपके दिमाग में आ जाए। तो शॉर्ट नोट्स बना के रखिए जो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे।
निमोनिक्स एक बहुत बढ़िया टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए आप निमोनिक यूज कर सकते हैं। निमोनिक में हम कह सकते हैं कि निमोनिक के अलावा भी आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, राइट। आप माइंड मैप्स बना सकते हैं जिससे कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक आपको रिवाइज रहे। सो दीज आर सम ऑफ द प्रिपरेशन टिप्स कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस दौरान आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एग्जाम की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके ड्यूरिंग योर एग्जाम, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए गाइस। तो यू शुड बी प्रायोरिटाइज योर न्यूमेरिकल, राइट। सबसे पहले जब आपके पास पेपर आता है, ठीक है, तो आपको वहां पे न्यूमेरिकल्स पे सबसे पहले फोकस करना है। जितने भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं, राइट, स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। क्योंकि उस टाइम होता क्या ना, हम जब बैठते हैं एग्जाम में तो हम एकदम फ्रेश होता है, हमारा ब्रेन एकदम फ्रेश होता है। उस टाइम पे अगर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वो करेक्ट ही होता है। और जब आप न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है कि अरे वाह, चलो हमने तो सारे न्यूमेरिकल कर लिए। तो कोशिश करिए कि जब आपको पेपर मिले केमिस्ट्री का, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल्स आएंगे, राइट। तो वो न्यूमेरिकल्स आप करिए। उसके बाद आपको अपने टाइम का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि भाई टाइम इतना ही है और हम पेपर ही करते चले गए। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम देना है एंड रिव्यू केयरफुली। जब एक बार आप सारे आंसर्स मार्क कर लीजिए, रिवीजन जरूर कीजिए, इतना टाइम बना के रखिए कि आपको दोबारा से उनको रिव्यू करने का टाइम मिले। अगर आपने एग्जाम हॉल में ये स्ट्रेटेजी फॉलो की है तो अगेन आपका स्कोर बूस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट, जो रिसोर्सेज का डाउट आता है कि हमें एक्चुअली में क्या रिसोर्स, कहाँ से रिसोर्सेज यूज करना चाहिए अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो बुक्स के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी जो हमारे प्रैक्टिस पेपर होते हैं, राइट, आप दृष्टि पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस पेपर यूज कर सकते हैं। एंड उसके अलावा जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप वहां से भी अपने टॉपिक को कवर कर सकते, क्लियर कर सकते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसमें आपको गाइडेंस की जरूरत ना पड़े। तो बिल्कुल भी आपको हिचकिचाना नहीं है। आपके पास जो भी रिसोर्स है, आपके घर में अगर कोई है, आपके दीदी है, भैया है, पेरेंट हैं, आप उनसे गाइडेंस लीजिए। अगर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए। आप यूट्यूब से भी पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो क्या है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो कुछ भी करके एग्जाम क्वालिफाई करना है बस। नेक्स्ट, दीज आर द की टेक अवेज, राइट। और जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो क्या है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि जो एग्जाम है वो आपका थोड़ा सा लाइक अभी कुछ महीनों के बाद है। इट्स नॉट लाइक कि तुरंत तुरंत एग्जाम हो रहा है। तो कई बार होता है क्या ना कि हम छोड़ देते हैं बीच में पढ़ाई करना और हम सोचते हैं चलो एग्जाम आएगा तो एक महीने पहले देख लेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। हर दिन आपको सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना है। सीयूईटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करके चलना है। स्मार्ट स्टडी पे बिलीव कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बस पढ़ते जाते हैं, बट एक्चुअली में क्या टॉपिक हमें पढ़ना है, जिस टॉपिक पे हम इतना टाइम लगा रहे हैं, क्या वो टॉपिक आएगा भी हमारे एग्जाम में। तो पीवाईक्यूज एनालिसिस करिए आप सबसे पहले। पीवाईक्यूज के जो क्वेश्चंस हैं उनसे आपको लेवल टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चलेगा। हाई वेटेज टॉपिक देखिए, प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। इस तरीके से स्मार्ट स्टडी के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही टारगेटेड प्रिपरेशन रखिए। अपने प्रिपरेशन को एक टारगेट दीजिए कि मुझे इतने दिनों में सारा सिलेबस कवर करना है एंड हर दिन मुझे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इन स्ट्रैटेजीज के साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका मार्क्स अच्छा आएगा और आपको अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी मिल जाएगा। With this, guys, thank you and all the best for your future. Bye bye. Take care.